हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग क्या लगभग नाइट हो चुकी है। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप लोग जो भी मेरे वीडियो देख लें तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूं। पहले तो सबसे पहले आपको एक परीक्षाओं की शुभकामनाएं, है ना। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें, कूल काम होके एग्ज़ाम दें, है ना। पानी वगैरह प्रॉपर पी के बैठना, वॉशरूम वगैरह कर लेना। बीच एग्ज़ाम में वैसे जाने नहीं देते, पता नहीं, है ना, लेकिन फिर भी अगर जाने भी देते तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ आज एक तुक्का मारने की एग्जैक्ट ट्रिक जो एमपी के एग्ज़ामों में बहुत अच्छे से काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि एमपी के एग्ज़ामों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले तो आप अपना पूरा पेपर सॉल्व कीजिएगा। जैसे मान लो 100 क्वेश्चन है, आप 100% श्योर, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है जिसमें 100% श्योर होते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन में भी जो आप जिसमें श्योर हो उनको सबको करना। जैसे मान लो आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जिनमें आप 100% श्योर थे, अब बचे हैं हमारे 40 क्वेश्चन। इन 40 क्वेश्चन में आपको नहीं पता कि आंसर क्या है, ठीक है। अब इन 60 क्वेश्चन में अगर आप देखें ABCD काउंट करना, ठीक है, कि ABCD मेरे कितने ऑप्शन हो रहे हैं। जैसे मान लो ए के आपके निकल गए 20, बी के निकल गए 10, सी के निकल गए 13, है ना, और यहाँ पर डी के निकल गए 17, ठीक है। इस तरीके से आपने काउंट किया तो आपके ABCD के इस तरीके से 60 क्वेश्चन जिनमें आप 100% श्योर हो वो ये निकले हैं, ठीक है। आपके पास है 100 क्वेश्चन, तो अभी भी आपके 40 क्वेश्चन बचे हैं। अब अगर आप तुक्का लगाना चाहते हो तो इसमें आपको बी ऑप्शन में तुक्का लगा देना चाहिए पूरे 40 क्वेश्चनों में। क्यों? क्योंकि देखिए अभी आपके बी के कितने आंसर हो चुके हैं, 10। इसके कम से कम 15 क्वेश्चन अभी होना बाकी है। मैंने हमेशा चेक किया है कि ABCD जो ऑप्शन होते हैं वो लगभग 25 डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो 24, कई बार 26, 24 रेशियो, 23, 27 रेशियो, इस तरीके से रेशियो चलता है, ठीक है। मतलब ऑन एन एवरेज आपके 23 तो कम से कम एक ऑप्शन आपका मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपने यहाँ पे 10 क्वेश्चन हैं तो आपके अभी अगर आप सभी क्वेश्चन में बी लगा देते हो तो आपके कितने नंबर, 13 नंबर बढ़ जाएंगे और आप 60 से कहाँ पहुँच जाओगे, 73 में पहुँच जाओगे, ठीक है। और अगर आप इन 40 क्वेश्चन में अपने मन से तुक्के मारते हो तो कई बार हमारे 4, 5 या 6, 7 ही क्वेश्चन सही निकल पाते हैं, ठीक है। तो मन से तुक्का नहीं मारना है, हमें क्या करना है, लॉजिकली हमें ABCD पूरे काउंट करना है, ABCD पूरे काउंट करना है। जो सबसे कम निकलते हैं, जैसे B निकला सबसे कम, तो बाकी के बचे क्वेश्चन में आपको B ऑप्शन ही टिक करना है, तुक्का मारना है, ठीक है। यही सबसे अच्छा है नेगेटिव मार्किंग ना होने वाले एग्जामों में तुक्का मारने का सबसे अच्छा तरीका। पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें आप 100% श्योर हो, उनको लगा दो, उसके बाद उनको काउंट कर लो कि ABCD आपने कितने किया ना। 2 घंटे का पेपर है और बहुत सफिशियंट टाइम होता है। आराम से आप देखना, आप पूरा 60 क्वेश्चन करने में, ये वाले 60 क्वेश्चन करने में मुश्किल से आपको 60 से 70 मिनट, 80 मिनट लगेंगे। उसके बाद भी आपके पास 40 मिनट बचेगा। तो 40 मिनट में आप बाकायदा ABCD 4 ऑप्शन अपना रफ शीट में लिख लेना और वहाँ पे टिक मार्क करते जाना। जैसे A का 1 हो गया, B का 1 हो गया, फिर A का 2 हो गए, C का 1 हुआ, फिर A के 3 हो गए, B का 1 हो गया, D का 1 हो गया। ऐसे करना, फिर इनको काउंट कर लेना कि A के कितने हो गए टोटल, B के कितने हो गए टोटल, C के कितने हो गए टोटल और D के कितने हो गए। जो सबसे कम हुए हों उनको तुक्का मार देना। आपके, मैं बता रहा हूँ, 100% नंबर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है तुक्का मारने का। वैसे एज अ टीचर ये सब चीज़ें नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन बात नौकरी की है तो मुझे आपको बताना जरूरी लगा, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। आप लगे तो आप एक मॉक टेस्ट, जिनका एग्ज़ाम कल नहीं है, आगे परसों नरसों या 2-4 दिन में कभी है, तो वो मॉक टेस्ट में इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके देखना, आपका स्कोर 100% बढ़ेगा। चलिए, इस एडवाइस में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।